अच्छा, ये बताइए, महादेव जी अपने गले में सर्प क्यों धारण करते हैं? जी हाँ, इस आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि भगवान शिव अपने गले में सर्प क्यों धारण करते हैं। तो भगवान शिव अपने गले में जो सर्प धारण करते हैं उसकी प्रायः 3 उत्तर दिए जाते हैं। सबसे पहला उत्तर है कि वह भगवान शिव की ऊर्जा शक्ति के प्रतीक के रूप में है। वही दूसरा उत्तर है कि वह विशुद्धि चक्र का प्रतीक है। और तीसरा उत्तर है कि वह वासुकी के प्रेम को प्रदर्शित करता है। तो इसमें से जो 2 मैंने पहले बताए वह वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टि के आधारित हैं या वैज्ञानिक दृष्टि पर आधारित हैं। वहीं जब हम तीसरे की बात कर रहे हैं तो तीसरा वह हिंदू धर्म की एक मान्यता कही जा सकती है, उसमें बहुत तर्कना नहीं है। तो हम वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसी को समझेंगे। तो जो सबसे पहला मैंने बताया कि ऊर्जा की शक्ति के रूप में वह प्रतिबिंबित करता है भगवान शिव के, तो क्या है भगवान शिव की ऊर्जा शक्ति? तो जब हम बात करते हैं भगवान शिव को तो उन्हें आदि योगी के रूप में जाना जाता है। और आदि योगी का अर्थ हुआ कि विश्व के पहले योगी, और योग का अर्थ होता है खुद को जोड़ना। अब देखें, योग की एक बहुत ही विशिष्ट मुद्रा है या विशिष्ट तत्व है जिसे कि हम कुंडलिनी कहते हैं। कुंडलिनी क्या होती है? जब हम सुने हैं हिंदू धर्म के अनुसार कि कोई भी व्यक्ति जब कुंडलिनी जागृत कर लेता है तो वह सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिमान हो जाता है। और कुंडलिनी प्रायः नीचे से ऊपर की तरफ जागृत की जाती है, और जैसे ही ऊपर की तरफ पूर्ण कुंडलिनी हमारी जागृत हो जाती है हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं अपने। यह सर्प उसी भगवान शिव के आत्म साक्षात्कार वाले कुंडलिनी रूप में बैठा होता है। यह कुंडलिनी की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। फिर दूसरा उत्तर है विशुद्धि चक्र के रूप में। विशुद्धि चक्र के रूप में दूसरी मान्यता है। विशुद्धि चक्र किसे कहते हैं? जो हमारा गला है यही पर वह सर्प बैठा होता है, और यहां पर वह विशुद्धि चक्र की ऊर्जा के रूप में स्थापित है। ऐसा क्यों है? विशुद्धि चक्र का अर्थ होता है फिल्टर। अंग्रेजी भाषा में आपने यह शब्द सुना होगा। फिल्टर का क्या अर्थ है कि जब हम कोई चीज अशुद्ध ग्रहण करते हैं तो उस अशुद्ध पदार्थ में से अशुद्धि को वह बाहर निकालता है। यदि आप अन्न ग्रहण करती हैं तो अन्न में शुद्ध तत्व भी है और अशुद्ध तत्व भी है। अगर आप विष धारण करती हैं तो विष में शुद्ध तत्व भी है, और आपने सुना होगा कि सर्प जो सांप का विष है वह प्रोटीन उसमें पाया जाता है। वही अगर आप देखेंगे जल भी ग्रहण करती हैं तो शुद्ध और अशुद्ध तत्व पाए जाते हैं। तो यह जो सर्प है वह उस कुंडलिनी चक्र के जो यहां बैठा होता है विशुद्धि चक्र के रूप में सारे विषाक्त पदार्थों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, और केवल शुद्ध तत्व ही हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। आपने सुना होगा कि भगवान शिव जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था तो वे विषपान कर गए थे। आम लोगों को लगता है कि भगवान शिव ने जो विष धारण किया था वह उनके गले में अभी तक बना हुआ है। ये सच्चाई नहीं है। वह विष उस सर्प के द्वारा अवशोषित कर लिया गया है, या उस ऊर्जा के द्वारा अवशोषित कर लिया गया। तो सर्प इस रूप में विशुद्धि चक्र क्या ऊर्जा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, और उस विष से केवल बस शुद्ध पदार्थ ही भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर पाए। बातें समझ में आई? तो ये 2 इसके साइंटिफिक रीजंस या आध्यात्मिक साइंटिफिक रीजंस कहे जा सकते हैं। फिलहाल जिन लोगों को अध्यात्म पे और धर्म पे भरोसा नहीं है, जो नास्तिक दृष्टिकोण के लिए हैं, उनको यह बात पचाने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी बौद्धिक क्षमताएं होती हैं, और किसी भी चीज को अध्यात्म को महसूस करने की प्रवृत्ति कितनी गंभीर है यह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पे निर्भर करती है और उसकी तर्कना शक्ति पे। तो 2 मूल कारण ये हो गए। बातें समझ आ रही हैं? तो यह किसके रूप में दिखा रहा है? विशुद्धि चक्र की क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है। वहीं जब हम तीसरी बात करते हैं जो एक आम मान्यता है वह है वासुकी के प्रेम के रूप में, कि वासुकी रूपी सर्प भगवान शिव के बड़े भक्त थे, और इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया। क्लियर है? तो यह आम लोगों के लिए है, जबकि ऊपर वाला 2 मैंने जो बताया है वह हमारे विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयुक्त है कि जीवन एक संघर्ष है। आप कर्म को करते रहिए, और जैसे ही आप कर्म करते जाते हैं, संघर्ष पे विजय हासिल करते जाते हैं, आपके भीतर की ऊर्जा आपको विषपान करने के लिए प्रेरित करती है। और निश्चित ही आप कर्म करते रहें
और भगवान शिव उसका प्रतिफल अवश्य देगा। वह विषधर है, आपके जीवन से विष को निकालने का प्रयास अवश्य करेगा, किंतु आपको भी भगवान शिव के सर्प की तरह अपने भीतर की ऊर्जा को निरंतर जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। या जिस प्रकार भगवान शिव ने अपनी कुंडलिनी को जागृत करने का प्रयास किया, उतने संघर्षों और विविध परिस्थितियों के होते हुए ठीक वैसे ही उनसे प्रेरणा लेते हुए आपको भी निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए और एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से सफलता अवश्य मिलेगी।